हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। देखो, एक कंपनी है और उसने करोड़ों रुपए लगाकर प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन कस्टमर उसे ख़रीदना ही नहीं चाहते, तो क्या कंपनी सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मार्केटिंग का कोई ना कोई गोल तो ज़रूर होता है, जिसे पूरा करने के लिए कंपनीज इतनी मेहनत करती हैं। इसी गोल को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, अब सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल या फिर किसी काम को करने का मकसद। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, क्यों जाते हैं? डिग्री लेने के लिए, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक उसी तरह मार्केटिंग भी बिना ऑब्जेक्टिव के काम नहीं करती है। ओके, अब हम आते हैं आपके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए, कंपनी का पहला काम जो होता है वो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं होता है। ठीक है, पहला काम क्या होता है कंपनी का? कस्टमर को खुश करना। सोचिए, आपने एक ऑनलाइन ड्रेस मंगाई है, ठीक है, फ़ोटो में तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जब वो घर पे आई तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब थी। अब बताइए, क्या आप उस वेबसाइट से दोबारा शॉपिंग करोगे? नहीं ना। बस यही वजह है मार्केटिंग हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती है। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बिजनेस सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए चलता है? नहीं, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए भी होता है, लेकिन ध्यान रखिए प्रॉफिट तभी आएगा जब आपके कस्टमर खुश होंगे। इसलिए मार्केटिंग कहती है पहले वैल्यू दो और प्रॉफिट आपका जो है वो अपने आप आएगा। आपका थर्ड पॉइंट है मार्केट शेयर। ये बहुत आसान है। मान लीजिए आपकी क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, 20 वीवो का यूज़ करते हैं और आपका 30 जो है ओप्पो का यूज़ करते हैं और 10 बच्चे वो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा हुआ, यहाँ पे 50 बच्चे यूज़ करते हैं। हर कंपनी यही चाहती है कि उसका प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, यही आपका मार्केट शेयर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। अब मुझे आप ही बताओ कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर उसे दोबारा क्यों खरीदेंगे? इसलिए मार्केटिंग सिर्फ बेचने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि क्वालिटी पर भी ध्यान देती है। इसी वजह से कुछ ब्रांड्स पर लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आज बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे सालों तक चलाना ये बहुत मुश्किल हो गया है। मार्केटिंग चाहती है कि कंपनी सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक मार्केट में बनी रहे। इसे ही कहते हैं हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। सिक्स्थ पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थोड़ा सा अलग सोचिए, क्या मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है? नहीं। जो आपकी कंपनीज होती हैं उनकी जो होती है सोसाइटी की टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे प्लास्टिक का कम यूज़ करना या फिर फ्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सभी मार्केटिंग का हिस्सा हो सकते हैं। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा है और क्यों। मैं आपके आंसर ज़रूर पढ़ूंगी। अगर आज की क्लास आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग नहीं हर सब्जेक्ट को बहुत आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।